भारतीय संगीत की दुनिया अनगिनत अद्भुत रत्नों से सजी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी आवाज से संगीत को खास पहचान दिला पाए हैं। चाहे शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में डूबना हो, गजलों के जरिए दिलों को छूना हो, भक्तिमय भजनों से मन को शांति देना हो या फिर डिस्को गाने पर झूमने का मजा लेना हो, इन सभी में अपने मधुर आवाज का जादू बिखेरने वाली आशा भोसले ने ऐसा मुकाम पाया जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। आशा भोसले, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय संगीत की दुनिया में उनका अपना ही एक इतिहास है। उन्होंने अब तक 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इतना कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा गाना गाने वाली गायिका बन गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये महान गायिका एक वक्त पर बी ग्रेड सिंगर के नाम से भी जानी जाती थी। कैसे आशा भोसले ने संघर्षों की गहरी वादियों को पार करके भारतीय सिनेमा की सुरों की रानी बनने का सफर तय किया। इस सफर में सिर्फ उनके सुरों का जादू ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव भी छिपे हैं। 16 साल की उम्र में घर छोड़कर शादी करना, मंगेशकर परिवार से रिश्तों में खटास और उनके जीवन पर उठे विवादों ने उन्हें हर कदम पर चुनौती दी। लेकिन इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए वो कैसे एक महान हस्ती बनी, आइए उनकी इस अनोखी और भावुक कहानी को करीब से जानने की शुरुआत करते हैं। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के संगाली गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था आशा भोसले। उनका जीवन तो जैसे संगीत से ही बना था। उनके पापा पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने मराठी शास्त्रीय गायक और स्टेज परफॉर्मर थे। संगीत उनके घर की रग रग में बसा हुआ था। घर में 3 बहनें थी, लता मंगेशकर, मीना और उषा मंगेशकर, और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। सभी की जिंदगी में संगीत का अलग ही महत्व था। आशा का बचपन बेहद ही कठिन और मुश्किलों से भरा था। 1930 के आखिरी दिनों में आशा का परिवार गरीबी के अंधेरे में डूब गया। उनके पापा इस तंगी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे उदासी में खो गए। शराब की लत ने उनके सेहत को बर्बाद कर दिया। आखिरकार कम उम्र में ही पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त आशा सिर्फ 9 साल की थी। पापा के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता और आशा के नाजुक कंधों पर आ गई। अपने परिवार का सहारा बनने के लिए दोनों बहनों ने खूब मेहनत करनी शुरू की। इसी बीच उनके पिता के एक दोस्त मास्टर विनायक ने उनका साथ दिया। मास्टर विनायक की फिल्मों की दुनिया में जान पहचान थी, जिससे लता और आशा को गाने का मौका मिला। बस फिर क्या था। 1943 में सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में आशा ने मराठी फिल्म माझा बाल में अपना पहला गाना चला चला नव चला गाया। यहीं से उनकी संगीत का सफर शुरू हुआ। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। आशा भोसले का पहला सोलो गाना 1948 में फिल्म चुनरिया के लिए था। इस गाने का नाम था सावन आया। इस गाने को संगीतकार हंसराज बहल ने कंपोज किया था। ये गाना उनके करियर की शुरुआत का प्रतीक है और इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। ये उनका शुरुआती दौर था जब वो अपने परिवार के लिए कम उम्र में ही जी जान से मेहनत कर रही थी। इस सफर में उनकी बहन लता मंगेशकर हमेशा उनका सहारा बनी। लेकिन आशा जी की जिंदगी में मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी किशोरावस्था में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन ही हमेशा के लिए बदल दिया। जवानी की ही दहलीज पर कदम रखते ही आशा का दिल लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव पर आ गया। ये रिश्ता उनके जीवन में जैसे तूफान बनकर आया। लता दीदी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने आशा को समझाने की पूरी कोशिश की कि ये कदम उनके लिए सही नहीं है। लेकिन 1949 में 16 साल की आशा ने अपने दिल की सुनी और घर छोड़कर गणपत राव से शादी कर ली। ये खबर मंगेशकर परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। परिवार ने आशा से दूरी बना ली, लेकिन आशा को पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है और गणपत राव हमेशा उनका साथ देंगे। पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद आशा को धीरे धीरे गणपत राव के असली इरादे का पता चला। उन्होंने आशा से उनकी सुरीली आवाज के लिए शादी की थी, ना कि प्यार के लिए। उन्हें बस इतना चाहिए था कि आशा दिन रात गाने रिकॉर्ड करे और उससे मिलने वाला हर पैसा उनके हवाले कर दे। आशा का जीवन जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया। रोज 4 से 6 गाने रिकॉर्ड करना, घर के काम संभालना और ऊपर से गणपत राव का शक और गुस्सा, ये सब मिलकर आशा को अंदर से तोड़ने लगा।
अगर आशा घर से निकलते वक्त थोड़ा सा भी मेकअप कर लेती तो गणपत राव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। ये झगड़े इतने बड़े होते कि गाली गलौच और मार पीट तक आ जाती। हर कोई जानता था कि आशा कितनी मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, लेकिन उनके पास ना तो परिवार का सहारा था और ना ही किसी और से मदद मांगने का रास्ता। आखिरकार 1960 के करीब आशा ने हिम्मत दिखाई और इस बंधन से खुद को आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने गणपत राव को तलाक देकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की राह चुनी। तलाक के बाद आशा ने अपनी जिंदगी को बड़े हौसले के साथ संभाला। उसी समय उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार ओमकार प्रकाश नायर से। ओमकार प्रकाश नायर उन्हें फिल्म CID में गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए और आशा जी की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आई। OP नायर के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया में धूम मचा दी। आशा जी का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी स्थिर नहीं हो पाई। OP नायर और आशा भोसले की जोड़ी ने जब साथ में काम किया तो मानो संगीत की दुनिया में जादू बिखेर दिया। उनके गाने ऐसे हिट होते थे कि हर जगह बस उनकी ही चर्चा होती थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं थी, उनके बीच एक गहरा और खास रिश्ता भी था। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। OP नायर शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। यही बात उनके और आशा जी के रिश्ते में कई बार परेशानियां खड़ी करती थी। OP नायर का प्यार सच्चा था, लेकिन उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां इस रिश्ते को और जटिल बना रही थी। आखिरकार 14 साल तक चले इस खूबसूरत रिश्ते का अंत 1972 में हो गया। कुछ व्यक्तिगत मतभेद उनके रास्ते अलग कर गए। OP नायर से अलग होने के बाद आशा भोसले ने अपने संगीत करियर में नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। उसी समय उनकी जिंदगी में RD बर्मन आए। RD बर्मन का संगीत एकदम अलग था, जिसमें भारतीय और वेस्टर्न धुनों का शानदार मेल होता था। फिल्म तीसरी मंजिल के गाने जैसे आजा आजा और जो हसीना जुल्फों वाली उनकी जोड़ी का कमाल थे। आशा ने RD बर्मन के लिए गाना शुरू किया और धीरे धीरे ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप दोस्ती में बदल गई। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई। फिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी आशा जी के लिए एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद RD बर्मन के करियर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। वो बदलते समय के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। उनके गानों की डिमांड कम हो गई और आर्थिक तंगी ने उन्हें शराब की ओर खींच लिया। आशा भोसले ने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन डिप्रेशन और शराब की लत ने RD बर्मन की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। फिर 1994 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने आशा जी को पूरी तरह से तोड़ दिया। लोग उनके रिश्ते पर सवाल उठाने लगे, यहाँ तक कि कुछ ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने RD बर्मन की मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लेकिन सच तो ये था कि आशा जी ने उनकी मां की देखभाल के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। RD बर्मन के जाने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। 2012 में उनकी बेटी वर्षा ने अपनी जान दे दी। वर्षा काफी समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। असफल शादी और मां के साथ कम समय बिताने के चलते वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये घटना आशा जी के दिल पर एक और गहरी चोट बनाकर गई। फिर 3 साल बाद उनके बेटे हेमंत का कैंसर से निधन हो गया। इन पारिवारिक हादसों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आशा भोसले पर कई आरोप लगे कि उन्होंने दूसरे सिंगर्स के खिलाफ साजिश की और उनके गाने छीन लिए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उन्होंने नए सिंगर्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया और अपनी छोटी बहन उषा मंगेशकर को भी कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद उनकी कामयाबी हमेशा चमकती रही। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी संघर्षों, विवादों और संगीत की बेमिसाल धारा से भरी हुई है। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने सपनों का पीछा करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा जी की आवाज ने सिर्फ फिल्मों को ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को भी छू लिया। वो सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है।